Spirit, lead me where my trust is with. लोगों ने एक वीडियो देखी होगी। उस वीडियो को लेके मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि कोल्डर एरियाज़ में फिश कैसे सर्वाइव करती है? दूसरा ये जो अपर सरफेस है वहाँ बर्फ कैसे जमी? है ना? इसका रीज़न रहता है एब्नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है? होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहिए और डेंसिटी डिक्रीज़ कर जानी चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट वाटर ऐसा शो नहीं करता है। वाटर के पास एक एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज़ द एब्नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब मैंने क्या किया वाटर के टेम्परेचर को जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं, तो क्या होता है वो हमें एक एक्सपेंशन शो करता है। उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करने लगता है ना? जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करने लगेगा तो वो एक्सपेंड करेगा और उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे लेके आएँगे तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, है ना? अब आते हैं इस पे, जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर सराउंडिंग का क्या होता है? माइनस में ही होता है ना? हम सबको मालूम है कि माइनस में ही होता है। तो जो अपर लेयर है इसकी, वो सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में है, तो उसका टेम्परेचर तो सबसे कम होगा और बाकी जो लेयर्स हैं वाटर की, वो सराउंडिंग में नहीं है, तो उनका टेम्परेचर क्या होगा? उनसे ज़्यादा होगा, सराउंडिंग लेयर से ज़्यादा होगा, अपर लेयर से ज़्यादा होगा। तो होता क्या है कि जब अपर लेयर 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होने लगता है, तो वो क्या करने लगती है? एक्सपेंड करने लगती है ना? जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है, तो लेयर क्या करने लगेगी? एक्सपेंड करने लगेगी और जब एक्सपेंड करने लगेगी, तो उसके कारण उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। जब उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो क्या करेगी वो? अपर सरफेस पे ही रहेगी ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो फ्लोट करेगी। तो जब टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न हाउ फिशेस आर सर्वाइव्ड इन द कोल्डर एरियाज़। आई होप यू लाइक इट। फॉलो फॉर मोर।